नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, कल रात को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मतलब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने फैसला किया कि 19 फरवरी को मैट्रिक परीक्षा की फर्स्ट सिटिंग में जो सामाजिक विज्ञान की परीक्षा हुई थी, मतलब सोशल साइंस की, उसके प्रश्न पत्र आउट थे, इसलिए पूरे बिहार की परीक्षा रद्द की जाती है सोशल साइंस की। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि देखिए यह मसला कितना गंभीर है और बिहार किस तरीके से प्रश्न पत्रों के लीक होने के कारण बदनाम है। सबसे पहले चर्चा हम बिहार बोर्ड की ही करते हैं। देखिए, कल जब ये मसला सामने आया तो मीडिया में भी यह मसला उतनी तेजी से नहीं आया था, या यूं कहें कि मीडिया को इस बात की खबर इतनी नहीं थी कि बिहार बोर्ड में जो आज परीक्षा हो रही है, मतलब कल 19 फरवरी को परीक्षा जो हो रही थी, उसके प्रश्न पत्र आउट हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव को इस बात की खबर थी और उनके पास वो वायरल प्रश्न पत्र व्हाट्सएप के माध्यम से आ गया था, जो पूरे बिहार में यहाँ वहाँ जा रहा था। और इसके बाद ही उन्होंने बिहार विधानसभा में सवाल उठाया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर को जांच करने को कहा, जिसके बाद यह ज्ञात हुआ कि हाँ, सचमुच में प्रश्न पत्र आउट था। फिर आधी रात को प्रश्न पत्र आउट होने के कारण परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया गया। अब जो सोशल साइंस की परीक्षा रद्द हुई है, वह परीक्षा दोबारा 8 मार्च को ली जाएगी। लेकिन यह प्रश्न पत्र आउट कैसे हुआ, कौन कौन लोग लापरवाह हैं, क्या हो रहा है बिहार में, इस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि तेजस्वी यादव तक कल बात पहुंच गई। बिहार विधानसभा के सत्र का पहला दिन था, वहां बात उठ गई, इसलिए यह जांच हो गई और परीक्षा रद्द भी हो गई। देखिए, जब कल रात को यह खबर हमने ब्रेक करी कि परीक्षा रद्द हुई है, इसके बाद मैं यूट्यूब और फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ, लोग लगातार लिख रहे हैं कि परीक्षाएं जो हुई हैं उनमें और कई प्रश्न पत्र लीक थे, लेकिन इसकी खबर लोगों तक नहीं लगी, इसलिए परीक्षाएं रद्द नहीं की गई। खैर, इस बहस में हम नहीं फंसते हैं, हमें चर्चा इस बात की करनी है कि ये लूपहोल्स कहाँ है, कल्प्रिट्स कौन है। तो देखिए, कल जब यह बात सामने आई, बिहार विधानसभा में आवाज़ गूंजी, तो फिर इसकी जांच शुरू हुई। तो देखिए, कल की जो जांच थी ना, वह बिल्कुल छोटी सी जांच में सब कुछ पता चल गया, क्योंकि पहले के कुछ वर्षों तक होता ये था कि जो प्रश्न पत्र होते थे उन पर कोई सीरियल नंबर नहीं होता था, इसलिए प्रश्न पत्र कहाँ से लीक हुआ, कैसे लीक हुआ, यह मालूम नहीं होता था। लेकिन कल जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था, व्हाट्सएप पर जो वायरल हो रहा था, उसमें सीरियल नंबर 1111047058 दर्ज था। इसका आशय यह निकला, या हम जैसे जो क्राइम एनालिस्ट हैं वो निकालते हैं, कि इसका अर्थ ये हुआ कि जो प्रश्न पत्र लीक करने वाला गैंग था वो गधा टाइप का गैंग था। उसने यह भूल कर बैठी या भूल कर दिया कि उसने वह सीरियल नंबर भी मिटाने की कोशिश नहीं की। इसलिए जब जांच का आदेश मिला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से, तो फिर यह तुरंत ज्ञात कर लिया गया कि इस सीरियल नंबर के प्रश्न पत्र को जमुई जिले में भेजा गया था और जमुई जिले के झाझा के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में जमा कराया गया था। तो प्रश्न पत्र वहीं से लीक हुआ, यह बात तो पहले घंटे में ही स्पष्ट हो गई थी। देखिए, मुझे याद है कि जब पुराने ज़माने में जब कहा जाता था कि मेडिकल के और इंजीनियरिंग के और फिर बड़ी बड़ी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने की बात सामने आती थी, जिसमें बिहार की एक डॉन का बड़ा नाम आया, हुए CBI के द्वारा गिरफ्तार भी किए गए, तब यह बात कही जाती थी कि ये जो गैंग है, जो नेशनल गैंग है, वह एक्सरे मशीन और स्कैनिंग मशीन जैसे यंत्रों का या मशीन्स का उपयोग करता है, जिनमें बैंकों से मिली भगत की या फिर जो स्ट्रांग रूम होते हैं वहाँ से मिली भगत कर ये बिना सील फाड़े, मतलब जो सीलबंद पैकेट्स होते हैं प्रश्न पत्र के, उन्हें स्कैन कर लेते हैं और भीतर जो छपा होता है प्रश्न पत्र में उसे आउट कर देते हैं। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो जाँच सामने आई, वह जाँच यह बताता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया झाझा ब्रांच जमुई जिले में, वहाँ का एक कर्मचारी है विकास कुमार, जो ठेका पर, देखिए यह भी गंभीर चिंता की विषय है कि स्टेट बैंक में ठेका पर लोग रखे जा रहे हैं और इन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है कि आप प्रश्न पत्रों की निगहबानी कीजिए, फिर प्रश्न पत्रों की डिलीवरी कीजिए। ये देखिए बड़ा ही गंभीर मसला है। तो यह बात सामने आई कि विकास कुमार ने ही प्रश्न पत्र लीक कराए हैं, जो स्टेट बैंक में इसके लिए जिम्मेदार था। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि विकास कुमार ने क्यों प्रश्न पत्र लीक कराया। जो प्रारंभिक जानकारी है, विकास कुमार को अरेस्ट भी कर लिया गया है, उनके 2 सहयोगी हैं अजीत कुमार और शशिकांत चौधरी, ये भी अरेस्ट किए गए हैं। एक अमित गायब है, अभी फरार है। तो सवाल ये पैदा हुआ कि ये जो विकास है, इसने प्रश्न पत्र क्यों लीक कराया।
तो खबर ये आ रही है कि यह इसलिए प्रश्न पत्र लिख रहा है कि इसका एक संबंधी, इसके परिवार का एक बच्चा परीक्षा में शामिल हो रहा था। देखिए ये यदि बात है तो मामला फिर से गंभीर हो जाता है। गंभीर इसलिए हो जाता है कि देखिए कल सोशल साइंस की परीक्षा थी। यदि मैट्रिक परीक्षा के ट्रेंड को समझे आप, जो परीक्षार्थी होते हैं उनसे बात करें तो यह मालूम होगा कि सोशल साइंस की परीक्षा को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा को उतना टफ नहीं माना जाता है जितनी अंग्रेजी और मैथ की परीक्षा होती है। तो क्या विकास कुमार ने सिर्फ सोशल साइंस की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराया था, या जो कहा जा रहा है और भी प्रश्न पत्र लीक हुए, यह सोचने की बात है, इस पर जांच करने की बात है। अब देखिए हम क्यों कर रहे हैं मसला गंभीर स्टेट बैंक के लेवल पर या बैंक के लेवल पर। देखिए जो बिहार बोर्ड है वह बैंक को प्रश्न पत्र डिलीवर करता है और इसके साथ ही यह बताता है कि कितने प्रश्न पत्र किस सेंटर्स को डिलीवर किए जाने हैं। तो कल की बात में यह बात सामने आई कि विकास कुमार ने प्रश्न पत्र बैंक से ही आउट करा दिया। बैंक की व्यवस्था पर हम क्यों सवाल पैदा कर रहे हैं। देखिए परीक्षा 10 बजे शुरू होती है और इसके लिए बैंक जहां प्रश्न पत्र जमा कराए जाते हैं संबंधित बोर्ड के द्वारा, उनके लोगों को पहले पहुंचना पड़ता है, डिलीवरी सिस्टम को दुरुस्त करना होता है। तो इसका असर तो ये निकला कि बैंक वाले जो हैं बैंक की चाबियां ठेके वाले कर्मचारी को दे दे रहे हैं। देखिए आप प्रश्न पत्र को बैंक के किसी हिस्से में, बैंक के कैंपस के किसी हिस्से में फेंक कर नहीं रखते हैं। ये जो परंपरा है या जो नियम बने हुए हैं, प्रश्न पत्र जो है देखिए एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट है जिसे समय पर खोला जाना है, तो उसे आप लॉक रूम में रखते हैं या जो कैश रूम होता है वहाँ रखते हैं। तो इसका आशय ये निकला जमुई में जो झाझा की जो घटना है स्टेट बैंक की, कि स्टेट बैंक में लॉक रूम और कैश रूम की चाबी भी ठेके पर लोगों को दी जा रही है, बहाल किए गए लोगों को दी जा रही है और वे समय से पहले आकर उन्हें किसी भी वक्त खोल सकते हैं। तो इसका देखिए दो है। यदि हम क्राइम एनालिस्ट के रूप में चर्चा करें तो यदि बैंकों में ऐसी व्यवस्था है तो बैंक अपने यहाँ डाका डलवाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर रहा है। अब सवाल यह पैदा होता है कि विकास कुमार ने क्या बैंक के भीतर ही प्रश्न पत्र का सीलबंद पैकेट फाड़ लिया? तो लगता तो ऐसा ही है, लेकिन यदि फाड़ लिया तो क्या इसे दोबारा सील किया गया, और दोबारा सील किया गया तो इसके लिए क्या व्यवस्था की गई? फिर ये जो प्रश्न पत्र का सीरियल नंबर है जो आउट हुआ 1110470581, इसे किस परीक्षा केंद्र पर, जमुई जिले के किस परीक्षा केंद्र पर डिलीवर किया जाना था? यदि डिलीवर किया गया तो क्या वहां इस बात की तफ्तीश की गई, इस बात की पुष्टि की गई कि ये जो पैकेट आया है बैंक से आया है यह गड़बड़ दिखता है, मतलब यह डैमेज दिखता है, या इसके सील तोड़े गए हैं, दोबारा सील किए गए हैं? क्या वहाँ कोई इस तरीके की शक शुबा नहीं हुई और फिर परीक्षाएं होती चली गई? तो ये देखिए बड़ा गंभीर ठेठ है और यह देखना होगा कि यह व्यवस्था में कहाँ से चूक हो रही है, कैसे चूक हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के कारण बिहार ऐसे ही बदनाम है। और इसमें स्टेट बैंक, जिसे आप भारत के सरकारी बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कहते हैं, वो इस तरीके की लापरवाही कर रहा है। परीक्षा में, कल की परीक्षा में 8,46,504 परीक्षार्थी शामिल हुए थे जिनकी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। आप समझिए इस बात को, परीक्षार्थियों के मनोवैज्ञानिक दबाव को समझिए जो परीक्षा में शामिल हो रहे हैं कि आज उन्हें फिर से परीक्षा में शामिल होना है। जो परीक्षा निर्धारित होगी आगे की परीक्षा में भी शामिल होना है। कल रात को वे आज की परीक्षा के लिए तैयार हो रहे होंगे, जल्दी सोए होंगे कि सुबह उठना है और फिर परीक्षा केंद्र पर जाना है, और जब सुबह उठे होंगे या रात में उनके अभिभावक उन्हें जगाकर कहे होंगे कि देखो आज जो परीक्षा हुई उसका प्रश्न पत्र लीक था इसलिए परीक्षा रद्द कर दी गई है, अब दोबारा परीक्षा में आपको शामिल होना होगा। तो मैट्रिक के परीक्षार्थियों की उम्र प्रायः 15 साल से 17 साल होती है। उनके मनोवैज्ञानिक दबाव को समझिए कि आज वे परीक्षा में शामिल होने के लिए क्या तैयार होते। उन पर एक दोहरा संकट आ गया, जो परीक्षा पत्र जिन्हें आउट प्रश्न पत्र नहीं मिला होगा। तो इस तरीके के जो खिलवाड़ है यह बिहार के लिए बहुत ही गंभीर बात है। प्रश्न पत्रों की रखवाली से लेकर बैंकों की सुरक्षा से लेकर, और सच कहें यदि कल तेजस्वी यादव ने इस सवाल को नहीं उठाया होता, मैंने शुरुआत में ही कहा कि मीडिया को इस बात की बहुत अधिक खबर नहीं थी, लेकिन तेजस्वी यादव को खबर थी। उनके फ़ोन पर ये व्हाट्सएप मैसेज आ चुका था जो प्रश्न पत्र वायरल हो रहा था, और इसके बाद ही उन्होंने सवाल दागा था। तो कल जो हुआ उसके लिए क्रेडिट, मतलब जांच की क्रेडिट तो तेजस्वी यादव के सवाल को ही जाता है। हाँ ठीक है, फिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जांच करी है, लेकिन यह मामला इतना गंभीर है कि
बिहार को बदनाम होने से बचाने के लिए। मैं देख रहा हूं लोग लगातार कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं, कई परीक्षाओं की बात कर रहे हैं, कई प्रतियोगी परीक्षाओं की बात कर रहे हैं कि उनके प्रश्न पत्र भी लीक हुए थे, उन पर क्या हुआ, उनकी जांच कब होगी, उनकी जांच क्यों नहीं हो रही है। तो देखिए, अब जिस तरीके से बैंक में चूक हुई है या बैंक लापरवाही की है या बैंक से जिस तरीके से प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, वह यह दर्शाता है कि बैंक या फिर वैसे स्थान जहां प्रश्न पत्र सुरक्षित समझकर रखे जाते हैं, वहां सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां प्रश्न पत्रों की रखवाली का, प्रश्न पत्रों की डिलीवरी का जिन्हें जिम्मा दिया जाता है, वे गैर लापरवाह लोग होते हैं, गैर जिम्मेदार लोग होते हैं, या जिनकी नौकरी की गारंटी नहीं होती है। वे जानते हैं कि ठेका पर नौकरी है, कुछ भी कर सकते हैं। तो यह समझ लेने की जरूरत है कि देखिए, यह मैट्रिक परीक्षा की बात हुई और बाकी परीक्षाओं में क्या हो रहा होगा। और यदि इस तरीके से ही प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं तो आगे भी प्रश्न पत्र लीक होते रहेंगे। यदि आप सचेत नहीं होंगे तो कब जगेगा बिहार, कब जगेगा प्रशासन और स्टेट बैंक। मुझे तो यह भी लगता है कि यह जो घोर लापरवाही है, इसमें भले विकास कुमार, अजीत कुमार और शशिकांत चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया हो, चौथे की तलाश जारी है, लेकिन इसमें बैंक का मैनेजर भी कम जिम्मेदार नहीं है। कार्रवाई तो उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। पता नहीं जमुई के डीएम और एसपी इस बात की जांच कर रहे हैं, लेकिन यह जांच कब तक पहुंचेगी। लेकिन बिहार के लाखों लाख परीक्षार्थियों का सवाल है, उनके अभिभावकों का सवाल है, सिस्टम का सवाल है। इस सवाल पर गौर करने की जरूरत है और इस पर तत्काल एक्शन लेने की जरूरत है। हम आप बने रहेंगे लाइव सिटीज के साथ, आप देखते रहिए। कुछ और नई खबरों के साथ आपके साथ हम जल्द हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा। यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।